एक ऐसे देश में जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और एकता के लिए जाना जाता है, एक तूफान उठ खड़ा हुआ है जो सह अस्तित्व के ताने बाने को ही उधेड़ने की धमकी देता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हालिया हिंसा की हमारी गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश आजादी और पहचान के संघर्ष से जन्मा देश लंबे समय से विभिन्न जातियों और धर्मों का संगम रहा है। हिंदू समुदाय, जो सदियों से मुसलमानों के साथ रहता आया है, ने तनाव के क्षणों का सामना किया है, लेकिन हिंसा में हालिया उछाल एक चिंताजनक वृद्धि है। पिछले कुछ सालों में हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जले हुए घर, अपवित्र किए गए मंदिर और बर्बाद जिंदगियां, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि असहिष्णुता का एक परेशान करने वाला सिलसिला है। क्या आप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हालिया हिंसा का संदर्भ बता सकते हैं? इस वृद्धि में कौन से कारण योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल, इस हिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें ऐतिहासिक शिकायतें, राजनीतिक हेरफेर और सामाजिक तनाव शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश पारंपरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों ने अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाली उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि की है। इन हमलों की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। विस्थापित परिवार, बर्बाद आजीविका और बिखरे हुए समुदाय, इन निजी कहानियों के माध्यम से हम उन लोगों द्वारा सामना की जा रही दैनिक वास्तविकताओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो घेराबंदी में हैं। हालिया हिंसा का आपके समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं? इसका प्रभाव विनाशकारी रहा है। हमने अपने घर, अपने पूजा स्थल और अपनी सुरक्षा की भावना खो दी है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद हम पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए। बांग्लादेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया अलग अलग रही है। हालांकि हिंसा की निंदा करने वाले बयान और कार्रवाई के वादे किए गए हैं, बहुतों को लगता है कि मूल कारणों को दूर करने और आगे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। इस संकट को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय क्या कदम उठा रहे हैं? क्या कोई प्रभावी उपाय लागू किए जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार से हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। निगरानी और वकालत महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक समाधानों के लिए निरंतर प्रयास और प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक हैं। अंधेरे के बीच उम्मीद की किरणें हैं। जमीनी स्तर पर आंदोलन, अंतर्धार्मिक संवाद और सुलह के प्रयास उभर रहे हैं। ये पहल उम्मीद की एक किरण पेश करती हैं कि चुनौतियों के बावजूद एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण भविष्य संभव है। जब हम मौजूदा संकट पर विचार करते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि हर कोशिश मायने रखती है। समझ, करुणा और एकता प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हर समुदाय, चाहे उसकी आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शांति से रह सके। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एंड क्रेडिट्स।